हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? मैक्रो। लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था? माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा इकोनॉमिक होता है, मतलब पूरे एक बच्चे के ऊपर स्टडी करने को माइक्रो बोलते हैं, एक झाड़ की स्टडी को माइक्रो बोलते हैं, और पूरे देश के बच्चे के ऊपर स्टडी करने को क्या बोलते हैं? मैक्रो। पूरे जंगल के स्टडी को क्या बोलते हैं? मैक्रो। तो अभी मैक्रो में ना, अभी माइक्रो छोड़ दो, MIC को छोड़ दो, अभी MSC को याद रखो। किसको याद रखो? MSC, मैक्रो इकोनॉमी। क्या वर्ड आया? मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा, ज़्यादा। तो इन इकोनॉमिक इट स्टडी अबाउट इकोनॉमिक बिहेवियर। क्या स्टडी करेगा? बिहेवियर मतलब चेंजेस क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ एग्रीगेट। कल इंडिविजुअल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल बोले तो एग्रीगेट मतलब सब, सर्व। एग्रीगेट मतलब सब, सबके ऊपर स्टडी करेगा, नॉट सिंगल, एट ए होल। किसका ऊपर स्टडी करेगा? ऐसे होल। तो ये वर्ड याद रखना। तो एग्रीगेट, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? पूरा देश का डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? पूरा देश का सप्लाई। और नेशनल इनकम क्या है? मतलब एग्रीगेट डिमांड मतलब कितना लोग खर्चा कर रहे हैं, कमा रहे हैं। सप्लाई मतलब कितना चीज़ बन रहा है। और नेशनल इनकम मतलब लोग कितना अर्निंग कर रहे हैं, उनकी कमाई कितनी है। तो ये सब स्टडी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। क्या बोलते हैं? और मैक्रो इकोनॉमिक में जितनी भी थ्योरी बनी है ना, थ्योरीज क्या बनी है? मैक्रो इकोनॉमिक को भी रैगनर फ्रिश नहीं लेके आया। किसने लेके आया? रैगनर फ्रिश। ये बंदे ने कॉन्सेप्ट लेके आया, इसका पापा है। पर जितनी भी थ्योरीज है ना इसकी, थ्योरी ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, लॉर्ड कीन्स ने बनाया। किसने बनाया? लॉर्ड कीन्स। ये बादशाह है मैक्रो इकोनॉमी का। कीन्स क्या है? कीन्स। ज़्यादा करके इसकी थ्योरी पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में। चलो जब पॉइंट पे आ जाओ, तो इट स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट नॉट ए ट्री। ये किसके ऊपर स्टडी करता है? नॉट ए ट्री। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या है? व्हाट आर द फीचर्स? तो फर्स्ट पॉइंट लिखा मैंने डेफिनेशन, तो इसमें यह समझाने का है मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद लार्ज यूनिट। क्या बोला मैंने? नहीं, वापस। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद, किसके साथ डील करता है? लार्ज यूनिट ऑफ विच सिस्टम। तो इट इज कंसर्न विद, तो ये किसके साथ झेलता है, क्या करता है? बिहेवियर ऑफ। कल पढ़े थे किसका बिहेवियर पढ़ता था? इंडिविजुअल। आज किसका स्टडी कर रहे हैं हम लोग? मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमी किसका बिहेवियर स्टडी करता है? एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब एक का कि सबका, इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक का फर्स्ट पॉइंट, है ना। सेकंड क्या दिया है? मेथोडोलॉजी। क्या है? अभी छोटा बच्चा है, छोटा बाबू है, 1-2 साल का, तो उसको दाना 2-2, 4-4 खिलाएंगे ना। मेरी भी घर पे बेटी है, तो थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, तो उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइस करके ना। और लंपिंग मतलब होता है बड़ा बड़ा हिस्सा। क्या होता है? 30-40 साल का आदमी है, काम करके ऐसा बड़ा बड़ा निवाला लेता है ना वो। तो वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टडी करता है वो लार्ज पार्ट में स्टडी करता है। क्या स्टार्ट में करता है? लार्ज पार्ट में। तो इसके लिए इसकी मेथड का नाम है लंपिंग मेथड। क्या है? और जो कल पढ़ा था उसके मेथड का नाम क्या था? स्लाइसिंग। तो मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कौन सा पार्ट? मेजर पार्ट, बड़ा बड़ा हिस्सा। हैंस इट्स मेथड इज कॉल्ड लंपिंग मेथड। कौन सा मेथड है? लंपिंग मतलब जो बड़ा बड़ा हिस्से में स्टडी करता है, बड़े बड़ी चीज़ को डिवाइड करेंगे। इट्स कंसिडर ह्यूज वेरिएबल। कौन से वेरिएबल कंसिडर करता है? ह्यूज वेरिएबल का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ के ऊपर स्टडी करता है। तो लंपिंग मेथड क्या है? थर्ड दिया इकोनॉमिक वेरिएबल। क्या है? मतलब इकोनॉमिक में इसे इसके क्या क्या जोड़ीदार है, इकोनॉमिक में क्या क्या स्टडी करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ मैक्रो वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल देखता है? वेरिएबल मतलब जो उससे जुड़ा हुआ है, जो उससे, अभी मैं क्रिकेट बोलूँगा तो क्रिकेट से क्या क्या जुड़ा हुआ है? बैट बॉल, प्लेयर, स्टेडियम, एम्पायर, है ना। वैसे ही इकोनॉमिक में, मैक्रो इकोनॉमिक में क्या क्या वेरिएबल आता है? एग्रीगेट डिमांड। बोलो। एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। तो हर एक के ऊपर तुमको आगे आंसर पढ़ना है, एक एक चैप्टर है। और जब तुम लोग SY में जाएंगे ना, 14 में, किस में? तो मतलब तुमको पूरा बुक ही पढ़ना है, हर एक के ऊपर एक एक चैप्टर के ऊपर एक एक आंसर है, लॉन्ग आंसर ही है। मतलब पूरा बुक तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक है, और 13 में माइक्रो इकोनॉमिक है। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। फिलहाल तुमको सिर्फ नाम लिखने का। क्या लिखने का? नाम। तो 3 पॉइंट तुम्हारा कवर हो गया। डेफिनेशन, मेथोडोलॉजी कौन सा है? लंपिंग है। और किसके साथ ये झेलता है, क्या करता है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। फोर्थ पॉइंट दिया स्कोप। क्या है? माइक्रो, अपन मैक्रो पढ़ रहे हैं, MSC RO। तो मैक्रो क्या है? लार्ज इकोनॉमी। तो उसका स्कोप भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? अनलिमिटेड स्कोप है। क्या ये बहुत सारी स्टडी कवर करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ वाइड बेस। अभी जो KG का बच्चा क्या पढ़ेगा? ABCD पढ़ेगा, 1-2 पढ़ेगा बस, और कुछ पढ़ेगा क्या? पर जो 10th का बच्चा है, 12th का बच्चा, कितने सारे सब्जेक्ट्स है ना, अलग अलग सब्जेक्ट में कितने सारे चैप्टर्स है, राइट। चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट है, तो उसका स्कोप क्या रहेगा? वाइड रहेगा। सेम मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या है? वाइड। तो स्कोप इज अनलिमिटेड। क्या याद रखने का? स्कोप इज 4 पॉइंट हो गया ना तुम्हारा। अब इधर से नया इनकम थ्योरी, जो कल पढ़ा था ना वो प्राइस थ्योरी था। क्या था वो? प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये इनकम थ्योरी इसलिए है कि लोगों का इनकम पढ़ता है कि कितना कमा रहा है,
कितना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कितनी परचेसिंग पावर है, कितना उसके बाद खरीदने की ताकत है, क्या महंगाई हो रही है, तो ये सब स्टडी को बोलते हैं इनकम थ्योरी। क्या बोलते हैं? तो कैसे लिखने का? मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बोलो मैक्रो इकोनॉमिक किसके साथ डील करता है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इट ऑल्सो स्टडी अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। किसके ऊपर स्टडी करता है? तो इसकी थ्योरी को क्या नाम दिया है? तो कैसे लिखा? मैक्रो इकोनॉमिक डील विद एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। ये वर्ड बार बार लिखना ही पड़ेगा ना। और नेशनल इनकम के ऊपर भी स्टडी करता है, इसलिए इसकी थ्योरी को क्या नाम दिया गया है? इनकम थ्योरी। किसकी थ्योरी? वो मैक्रो इकोनॉमिक। और इधर क्या वर्ड है? जनरल इक्विलिब्रियम। क्या है? जो कल पढ़ा था ना माइक्रो, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम था। क्या था? किसी चीज़ को लेता है और किसी चीज़ को इग्नोर करता है, किसी चीज़ को कंसिडर करेंगे, किसी को वो देखता नहीं है, तो इसके उधर पार्शियल होता है। क्या होता है? पर ये जनरल इक्विलिब्रियम है, जो भी चीज़ें सबको कंसिडर करना पड़ता है, जो भी हिसाब किताब है, जो भी डेटा है, जो भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, सबको कंसिडर करके नया वैल्यू प्रेजेंट करना पड़ता है, तो किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद बिहेवियर ऑफ लार्ज का बिहेवियर है। देयर इज नो पार्शियल इक्विलिब्रियम, इधर कोई पार्शियल इक्विलिब्रियम होता नहीं है। इधर क्या दिया है? जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद, किसके साथ डील करता है? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इन होल इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को नहीं देखता, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, मुंबई का नहीं, पूरा इंडिया का इकोनॉमी को कंसिडर करता है, पूरा इंडिया की इकोनॉमी को कंसिडर करके इंडिया का रिपोर्ट तैयार करता है, जीडीपी क्या है, ग्रोथ क्या है, तो इसलिए इसको जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम क्या है? मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ, समझ गया ना तुम लोग? चला जाओ। अभी इधर दिया इंटरडिपेंडेंस। क्या है? मतलब इंटरडिपेंडेंस मतलब होता है डिपेंड रहना। अभी हम लोग किस पे डिपेंड है? ट्रीज पे। किस पे डिपेंड है? ट्रीज नहीं रहेगा तो इंसान भी मर जाएंगे ना, तो अपनी लाइफ ट्रीज पे डिपेंड है। सिंपल। रेन पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? तो हर ना कोई किसी पे डिपेंड है। तो देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। हर इकोनॉमिक किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है। कैसे? अभी मान लो एक वर्ड में बोलता हूँ, जितनी इंडस्ट्री बनेगी, क्या बनेगी? इंडस्ट्री बनेगी तो लोगों को क्या मिलेगा? जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? जब लोगों को जॉब मिलेगा तो फिर लोगों के पास क्या आएगा? पैसा आएगा ना, परचेसिंग पावर। तो पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? चीज़ को खरीदेंगे ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेविंग करेंगे। तो इस तरह एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड है। अब इंडस्ट्री नहीं बनेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा तो आएगा नहीं, तो क्या कमाएगा, क्या खर्चा करेगा, क्या जमा करेगा। तो इधर क्या वर्ड बोला है? देयर इज इंटरडिपेंडेंस, एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड है, ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल इन मैक्रो इकोनॉमिक। जैसे कि चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। क्या वर्ड है? लोगों की अगर इनकम बढ़ती है ना, अगर लोग ज़्यादा कमाते हैं ना, तो लोग खर्चा भी ज़्यादा करते हैं। लोग ज़्यादा कमाते तो अब बचपन में तुमको 2 रुपया मिलता था, 5 रुपया मिलता था, नल्ली खाते थे, चॉकलेट खाते थे। अभी 5 रुपया थोड़ी मिलता है, कितना मिलता है? 20 मिलता है ना, तो वड़ा पाव, समोसा पाव। तो इनकम बढ़ा तो कंजम्पशन पैटर्न क्या हुआ? चेंज हुआ ना, तो ये चेंज को पड़ता है। तो इंटरडिपेंडेंस क्या बढ़ा है? तो चेंज ऑफ लेवल ऑफ इनकम देखता है, इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया, घट गया, कंजम्पशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ये सब स्टडी को बोलते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंट, एक चीज़ दूसरे पे क्या रहता है? डिपेंड है। नेक्स्ट बोला एरिया ऑफ स्टडी। क्या है? कल पढ़े थे ना अपने माइक्रो इकोनॉमिक, तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेगा, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेगा, लॉ ऑफ डीएमयू। तो इसमें क्या क्या स्टडी पढ़ते हैं? जो थ्योरी किन्स ने बनाया है। किसने बनाया है? लॉर्ड किन्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक का बादशाह बोला जाता है इसको। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट, तो थ्योरी ऑफ इनकम क्या पढ़ेगा? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, थ्योरी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सब डालते जाने का है ना। तो ये सब थ्योरी पढ़ता है। कौन पढ़ते हैं थ्योरी? इसके अंदर आता है। किसके अंदर आता है? तो ये माइक्रो इकोनॉमिक होगा, जो किसके ऊपर स्टडी करता है? इंडिविजुअल की एग्रीगेट के ऊपर पड़ता है, राइट। और मेथड कौन सा है इसमें? लंपिंग मेथड है। क्या है? लंपिंग। और कौन सा वेरिएबल आता है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। और स्कोप क्या है इसका? नैरो की वाइड है, अनलिमिटेड स्कोप है, राइट। और इसकी कौन सी थ्योरी बोलते हैं? क्योंकि ये नेशनल इनकम के ऊपर स्टडी करता है, इसलिए थ्योरी को नाम दिया इनकम थ्योरी। और इधर क्या है? कैसे इक्विलिब्रियम में? पार्शियल की जनरल, क्योंकि सब चीज़ को देखा जाता है। और ये एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी पे क्या रहता है? डिपेंड रहता है। क्या रहता है? अलग अलग एक पे डिपेंड है, राइट। और एरिया ऑफ स्टडी में क्या लिखा? क्या क्या थ्योरी पढ़ता है? तो थ्योरी का नाम लिख देंगे ना, थ्योरी ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, सो ऑन। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करने से क्या फ़ायदा होता है? तो हमारे देश मतलब मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ हैज ए होल, नॉट ए सिंगल, सबका इकोनॉमिक बढ़ता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करने से इससे मालूम पड़ेगा हमारा इकोनॉमी कैसे जा रहा है, हमारा देश का इकोनॉमी कैसे जा रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है या बहुत अच्छा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक गिव्स आइडिया अबाउट फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है किस तरह चल रहा है। इकोनॉमिक मतलब लोगों का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जॉब्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो पूरा इकोनॉमिक का रिपोर्ट किससे मालूम पड़ता है? मैक्रो इकोनॉमिक से। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री हमारा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? मैक्रो, जो हमारा गवर्नमेंट स्टडी करता है, राइट। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक से ही मालूम पड़ेगा कि कौन सा बंदा कितना कमाता है और हमारा देश का इनकम कितना है।
हमारे देश का इनकम कितना है। तो अपने देश का इनकम बढ़ रहा है कि घट रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, तो इनकम बढ़ रहा है। तो जितना देश का इनकम बढ़ेगा उतना खर्चा बढ़ेगा, उतना देश आगे जाएगा। तो नेशनल इनकम भी किससे मालूम पड़ रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? तो देश में डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी किससे स्टडी होएगा? मैक्रो इकोनॉमिक। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज है, अभी डेवलप को नहीं, अमेरिका है, चाइना भी डेवलप हो गया, जापान भी डेवलप है, यूरोपियन कंट्री मोस्टली डेवलप है, अपन डेवलपिंग में आते हैं, हम लोग सेकंड स्टेज में आते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मसला रहेगा ना, पॉवर्टी रहेगा, क्या रहेगा? गरीबी। तो गरीबी हटाने के लिए क्या स्टडी करना पड़ेगा? इनकम एंड वेल्थ, मतलब कौन रिच है कौन पुअर है, किसके पास पैसा है किसके पास पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, ये सब की स्टडी कौन कराता है? मैक्रो इकोनॉमिक। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या दिया है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है 10 कंप्यूटर है, अब 15 लोग हैं, तो 10 लोग को काम मिलेगा, तो 5 लोग क्या करेंगे? मुंह देखेंगे। 5 लोग क्या देखेंगे? तो उसको बोलेंगे अंडर एम्प्लॉय, उसको क्या बोलेंगे? मतलब लोग अनएम्प्लॉयड है, क्या वो काम करने के लिए है पर उन लोग को काम मिला क्या? उसको बेरोजगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको काम करने की क्षमता है पर जॉब अवेलेबल नहीं है। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरा रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं, जितने लोग हैं सबको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो भी चेक करते हैं। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या चेक करते हैं? तो 5 लोग के लिए उन लोग अलग से कुछ अरेंजमेंट करेंगे, मतलब ऐसा कंट्री में देखा जाता है। तो ये पूरा मेन खेल इस पर ही रहता है। और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन क्या है? मतलब जो इकोनॉमिक रहता है ना, वो एक लेयर जैसे रहता है, कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है। लॉकडाउन का पहले सब कंट्री का इकोनॉमी ऊपर था, उसको बूम बोलते, क्या बोलते? प्रॉस्पेरिटी था, सबके पास पैसा था ना। फिर जैसे लॉकडाउन आया, कोरोना वायरस आया, सबकी इकोनॉमी क्या हो गई? गिर गई ना, तो उसको गिर गए बोले तो रिसेशन बोलते, क्या बोलते? 20 दिन का लॉकडाउन, तो बोले ठीक है भाई धंधा बंद, सब गाँव गए। 20 दिन के बाद मालूम पड़ा कि 6 महीना, कितना महीना? तो रिसेशन से डिप्रेशन आ गया, क्या आएगा? फिर साल भर के बाद 2 साल के बाद फिर इकोनॉमी धीरे धीरे ऊपर है, तो उसको रिकवरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन। फिर बाद में अभी अपना आज जो 2024 चल रहा, तो इकोनॉमी स्टेबल है, अभी क्या है? अच्छा चल रहा है, मस्त चल रहा है, मतलब प्रॉस्पेरिटी वापस आ गया, तो हमने रिकवर किया। तो ये सब स्टडी को क्या बोलते हैं? तो मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू एनालाइज द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी लाइक प्रॉस्पेरिटी अच्छा, रिसेशन थोड़ा मंदी, डिप्रेशन ज़्यादा टेंशन, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? पैसे का आवन जावन। अभी जैसे कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग मुझे फीस देंगे, तो आपका खर्चा हो गया, मेरा इनकम हो गया। मेरे पास पैसा है, मैंने कपड़ा लिया, तो मेरा खर्चा हो गया, कपड़ा लेकर इनकम हुआ। कपड़ा लेके बेटे ने क्या किया? पिकनिक गया, तो कपड़ा लेकर बेटे का खर्चा हो गया, पिकनिक वाले का क्या हुआ? इनकम हुआ। तो इस तरह एक का खर्चा दूसरे का इनकम, तो एक हाथ से पैसा जाता है, दूसरा से पैसा आता है। कैसे मनी एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हाउस होल्ड से पैसा इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री पैसा बैंक में जाएगा, बैंक से यहाँ आएगा। तो ये पैसा का हेरे फेरी भी कहाँ से स्टडी होता है? तो अपन ने क्या पढ़ लिया? पूरा माइक्रो इकोनॉमी का फीचर्स भी पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट भी याद कर लेगा तो भी चलेगा, 4 ही मार्क के लिए आता है। और एग्री डिसएग्री में भी आएगा, एक एग्री डिसएग्री बोल के ख़त्म करता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा मालूम है क्या? ये तो वही आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद, सीधा बड़ा वाला डिसएग्री लिखेंगे, स्लाइसिंग मेथड नहीं। कौन सा मेथड है? तो मीनिंग लिख के तुमको कोई भी 4-5 पॉइंट लिख देने का, 1.5 पन्ना लिख देंगे, 4 मार्क्स मिल जाएगा। 1.5 पन्ना लिख देंगे, तो ये तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक था। क्या था? मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। हाँ भाई चलेगा, इतना लाइट चलता है, मैंने उसको रीड करा दिया, ठीक है। चलो बस हो गया अभी।